आज हम आपके सामने एक और ट्रिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको धातु और अधातु की ट्रिक बताई थी, लेकिन आज हम अम्ल क्षार की पहचान ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से अम्ल और क्षार को पहचानना होता है। सबसे पहले हम लोग यदि पढ़ते हैं तो सीधी सी बात होती है कि अम्ल का मतलब क्या होता है कि जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। ये एक भाषा है, ठीक है, जिसे हम चखकर पहचान सकते हैं, और जिसका स्वाद तीखा होता है उसे हम क्षार कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे चखने के लिए नहीं होते। अगर कहीं हमें फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं तो वो चखने के लिए नहीं होते। तो इसके लिए हमें सीधा सा होता है कि अम्ल जो है क्या है, H+ आयन देते हैं और क्षार हमें OH ऋण आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे भी हम जांच नहीं कर सकते यदि हमारे सूत्र लिखे हुए हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यदि आपको लगे कि हाँ कुछ करा है तो आप लोग उसमें देखेंगे कि हाँ है कुछ अच्छा, तो आप इसे लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का फ़ायदा हो। सबसे पहले क्या है कि जिन भी प्रतीक चिन्हों के साथ, ये सूत्रों के साथ H लगा होता है, समझ लेना वो सब क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। सीधी सी पहचान है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या है कि यदि किसी के साथ क्या हो, H लगा हुआ हो, शुरू में जहाँ भी H लगा हुआ है समझ लेना वो क्या है, हमारा अम्ल है। लेकिन कहीं कहीं ये आता है H यहाँ भी है, तो ये एक अपवाद है। अपवाद है क्यों? इसका pH मान 7 होता है, तो ये हमारा अम्ल में भी आता है, अम्ल, और ये हमारा क्षार में भी होता है। तो इसलिए ये वाला जो है अम्ल और क्षार दोनों में उदासीन होता है। इसके बारे में अपवाद है। बाकी जितने भी सबके शुरू में H आता है तो आपके क्या होंगे, अम्ल होंगे। उसके बाद अधातु। अधातु मैंने बताया था आपका, अधातु यानी अधातु का अगर ऑक्साइड है, जहाँ भी है ऑक्साइड है, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक है जी। और जहाँ COOH, जहाँ COOH आ रहा है समझ लो वो भी हमारे क्या है, अम्ल है। ये सब हमारे अम्ल की पहचान, 3 पहचान मैंने आपको बताई है। सबसे पहले क्या है, H है तो हमारा अम्ल है। अगर अधातु जो भी है, अधातु का ऑक्साइड है तो वही हमारे अम्ल है। और यदि COOH है तो ये भी हमारे अम्ल हैं। इसके साथ साथ दूसरा है हमारा क्या है, क्षार के बारे में। तो क्षार का क्या है, क्षार में जहाँ भी OH मैंने लिखा है, पहले लिखा है कि OH ऋणायन जहाँ होता है वो समझ लेना क्या होता है, क्षार या भस्म होता है। तो जहाँ भी OH है वो समझ लेना आपका क्या है, क्षार है। तो ये क्षार की पहचान बड़ी सीधी सी पहचान है। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे बताया था अधातु। अधातु के ऑक्साइड से क्या बनता है, ऑक्साइड से, ऑक्साइड से क्या बनता है, हमारा अम्ल बनता है। लेकिन जब अधातु का अम्ल है तो क्षार क्या होगा, धातु, क्या होगा, धातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड, अगर धातु का ऑक्साइड कहीं भी मिलता है तो आपका क्या होगा, ये क्षार होगा। ये आपको हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान बताई है। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि छोटी छोटी ट्रिक आप लोगों को जीवन में बड़ा फ़ायदा देंगी और आगे तक आपको कामयाब बनाएंगी। जय हिंद।